हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। बट अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं या मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर मुझे डेनिश लैंग्वेज के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में एंड कल्चर के बारे में बात करना बहुत पसंद है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ डेनमार्क के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समर ट्रेडिशन के बारे में, जिसे कहा जाता है सांटहैंस-आफ्टन। सांटहैंस-आफ्टन, सांटहैंस-आफ्टन, जिसको कि जून 23 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हो सकता है आप डेनमार्क में एक टूरिस्ट बनकर आए हों, या फिर हो सकता है यू हैव मूव टू डेनमार्क एंड इट्स जून 23, जब वेदर बहुत ही नाइस होता है एंड सन भी काफ़ी देर तक रहता है, जल्दी से सूर्यास्त नहीं होता है। एंड हो सकता है कि आपके किसी डेनिश फ्रेंड ने आपको समर सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया हो। जनरली इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो किसी पार्क में रखा जाता है या फिर बीच पे रखा जाता है। तो जब आप पार्क में जाते हैं या फिर उस बीच पर जाते हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया गया होता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ की जो वाइब्स होती हैं वो काफ़ी ह्यूगलिट होती है। ह्यूगलिट मीन्स कोजी। छोटे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं साथ में, या फिर इधर से उधर भाग रहे होते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वहाँ पर इकट्ठे हुए होते हैं। So families are eating together, laughing, enjoying their drinks and music and this cozy weather. And suddenly you see something very strange. आप नोटिस करते हैं कि इस सब क्राउड के बीच में एक बोन फायर है। बोन फायर को कहा जाता है बोल, बोल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बोन फायर सिटिंग अ विच, यस अ विच, जिसको कि कहा जाता है हेक्स, हेक्स। एंड एक विच की जो है डोल बनाई जाती है विद द स्ट्रॉ, तो उसको कहा जाता है हेक्स डुक। हेक्स मीन्स विच एंड डुक मीन्स डॉल, सो हेक्स डुक, विच डॉल। तो आप सोच में पड़ जाते हैं और आपके दिमाग में सवाल आता है कि इतने अच्छे कोजी माहौल में, ह्यूगलिट माहौल में ये लोग विच को बोनफायर पर क्यों जला रहे हैं। वेल, आपको इस सवाल का जवाब वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि सांटहैंस-आफ्टन को आखिर 23 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो सांटहैंस, ये जो वर्ड है, इट्स ए डेनिश नेम फॉर जॉन द बैप्टिस्ट, जिनको कि डेनिश में कहा जाता है योहेनेस डूबान। योहेनेस डूबान, योहेनेस का ही कोर्ट वर्जन है हेंस। डूबान मीन्स द बैप्टिस्ट। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ही वॉज बोर्न अबाउट 6 months बिफोर जीसस एंड दैट्स वाई हिज बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जून। एंड इसीलिए जो उनके बर्थडे से पहले वाली इवनिंग है उसको कहा जाता है सांटहैंस-आफ्टन ऑन 23 जून। हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। लॉन्ग बिफोर क्रिश्चियनिटी, जब डेनमार्क में सांटहैंस-आफ्टन को सेलिब्रेट भी नहीं किया जाता था, उससे पहले से ही डेनिश लोग मिड समर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। बिकॉज डेनिश लोगों का ये मानना होता था कि मिड समर नाइट में कुछ मैजिकल होता है, कुछ मैजिकल पावर होती है, सुपर पावर्स होती हैं। जैसे कुछ स्प्रिंग वाटर होते हैं जो कि काफ़ी होली होते हैं, जिनसे कि लोगों की सिकनेस दूर होती है, या फिर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स एंड हर्ब्स होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ लोग जाके खुले में फील्ड्स में सोते थे ताकि उनको लगता था कि रात में सोएंगे और जब सुबह उठेंगे तो वो हेल्दी बन जाएंगे। तो इस तरीके के ट्रेडिशन होते थे। सो अब तो एक ही बोन फायर की जाती है सांटहैंस-आफ्टन पर, बट पहले अराउंड द ईयर काफ़ी सारे बोन फायर्स किए जाते थे और उसमें जिंदा लोगों को जलाया जाता था। यस, एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट। इसीलिए अभी जो विच डुक है ना, वो उसी का प्रतीक है। जैसे कि मैंने अपने पिंस वाले वीडियो में भी मेंशन किया था कि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग बैरल के अंदर जिंदा बिल्ली रखते थे। तो उसी तरीके से जो ये ट्रेडिशन है बोन फायर के ऊपर विच को जलाने वाला, ये भी एक फियर बेस्ड ट्रेडिशन है। बिकॉज उस ज़माने में क्या था, एजुकेशन नहीं थी, बिजली नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, उतनी जानकारी नहीं थी। तो कुछ भी बैड लक होता था तो लोग किसी को भी ब्लेम कर देते थे, उनको विच करार दे देते कि ये विच है। अगर किसी की गाय मर गई है तो उस औरत ने मुझे श्राप दिया था, वो विच है, इसीलिए मेरी गाय मर गई। या फिर किसी की फसल खराब हो गई तो उस आदमी ने मुझे कर्ज किया था, तो वो आदमी ट्रोल है। लेकिन थैंकफुली अब ऐसा नहीं होता है, ना ही लोग ऐसा मानते हैं कि विच है जो झाड़ू पर उड़ रही है। तो अगर किसी ने किसी को भी ऐसे अक्यूज़ किया कि ये विच है, तो कुछ टेस्ट किए जाते थे, और अगर वो इंसान उस टेस्ट में फेल हो जाता था तो उसको बोनफायर पे जला दिया जाता था। पर ये काफ़ी पहले ही बंद हो गया। खैर, तो यही रीज़न है कि वो एक सिंबल है, वो जो विच जो डॉल होती है, हेक्स डुक, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, ये उसी का एक प्रतीक है। एंड थैंकफुली अब ज़माना बहुत बदल चुका है। दे डोंट बर्न विचेस एनी मोर एंड नो बडी कनेक्ट सांटहैंस-आफ्टन विथ एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, फियर
or magical power anymore. They don't even connect it with John the Baptist. It's more about having fun together with community, family and friends. तो कुछ ट्रेडिशन है जो लोग अभी भी फॉलो करते हैं, बट फॉर मोर फन साइड। जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कोई विच है, आप उसको जला सकते हैं। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एग्ज़ाम दिया और आप उसमें फेल हो गए, तो वो जो मार्कशीट है जिसमें कि बहुत ख़राब मार्क्स आए हैं आपके, वो आपकी लाइफ की विच है, आप उसको उस बोन फायर में जला सकते हैं। एंड कुछ कपल, कुछ लवर्स के जो है ट्रेडिशन है, जैसे कि जब वो आग बुझ जाती है और उस पर जंप किया जा सके, तो कपल हाथ पकड़ के उसमें जंप करते हैं, और अगर वो उसको करने में ऐसे सक्सेसफुल हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो इट मीन्स कि उनका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, हो सकता है वो शादी कर लें। और इस तरीके से और भी काफ़ी सारे ट्रेडिशन हैं जो इस चीज़ से कनेक्टेड हैं। तो इट्स मोर अबाउट enjoying the brightest evening of the year and having fun together. And that was it about Saint Hans Afton, and I wish you clearly Saint Hans. I hope कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करता है, देन प्लीज़ हिट द थम्स अप। एंड अगर आपको डेनिश लैंग्वेज में, ट्रेडिशन में, कल्चर में इंटरेस्ट है, देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हादे गुड, पोकेन सियोन, हाय हाय।